एवरीबॉडी, मैं राजेश कुमार आप सभी का माय यूट्यूब चैनल राजेश कुमार मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सदिश गुणनफल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आइए आज की इस वीडियो में आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, एक आयत के शीर्षों, एक आयत है जिसके शीर्ष है हमारे पास में ABCD। एक आयत के शीर्षों के आपको क्या दिए हुए हैं, स्थिति सदिश दिए हुए हैं। मान लीजिए आयत ABCD है, इसके शीर्ष नहीं दिए बेटा इस बार हमें क्या दिया है, शीर्षों के स्थिति सदिश दिए हुए हैं। तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपके माइंड में आएगा, सर हमने तो थ्योरी के अंदर आयत का क्षेत्रफल से संबंधित थ्योरी डिस्कस की नहीं थी। बेटा हमने समांतर चतुर्भुज की तो की थी। आपको याद भी होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। प्रत्येक आयत जो है वो समांतर चतुर्भुज होता है, परंतु प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है। यस, तो अब इसका क्षेत्रफल किसकी सहायता से निकालेंगे कि आयत जो ABCD है ये समांतर चतुर्भुज ABCD है। तो इसके हिसाब से हम बात करें तो यदि आप वर्टेक्स A को लेते हैं, शीर्ष A को लेते हैं, तो इसकी जो संलग्न या आसन भुजाएं हैं वो कौन सी हो जाएंगी बेटा जी, AB वेक्टर और AD वेक्टर। आपको किसकी आवश्यकता हुई फिर, AB वेक्टर और AD वेक्टर की आवश्यकता होगी। AB वेक्टर कैसे निकालेंगे आप, बाद वाले का स्थिति सदिश बिंदु B का स्थिति सदिश माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश। इसी प्रकार से हम AD वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिखेंगे। दिया क्या है हमें, शीर्ष A का स्थिति सदिश, शीर्ष A का स्थिति सदिश, शीर्ष A का स्थिति सदिश आप OA वेक्टर या स्मॉल a वेक्टर भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ स्मॉल a वेक्टर ले लिया। स्थिति सदिश क्या है, माइनस आई कैप पल्स 1/2 जे के पल्स 4 के कैप। इसी प्रकार से शीर्ष B का स्थिति सदिश हमें दिया है। शीर्ष B का स्थिति सदिश स्मॉल b वेक्टर इक्वल्स टू, B का क्या है, आई कैप पल्स 1/2 जे कैप पल्स 4 के कैप। एंड शीर्ष C की बात करें अपन, शीर्ष C का स्थिति सदिश स्मॉल c वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप पल्स 4 के कैप। सिमिलरली शीर्ष D का स्थिति सदिश, शीर्ष D का जो स्थिति सदिश है स्मॉल d वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप पल्स 4 के कैप। ये शीर्षों के स्थिति सदिश हैं। अब चूंकि हम शीर्ष A से शुरू करना चाह रहे हैं तो यहाँ संलग्न भुजाएं कौन सी हो गई, AB वेक्टर और AD वेक्टर। तो मैं सबसे पहले AB वेक्टर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। AB वेक्टर इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, बाद वाले का स्थिति सदिश माइनस पहले वाले का स्थिति सदिश। AB वेक्टर इक्वल्स टू आप कह देंगे B वेक्टर माइनस A वेक्टर। B वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में है आई कैप पल्स 1/2 जे कैप पल्स 4 के कैप माइनस वेक्टर A जो है माइनस आई कैप पल्स 1/2 जे कैप पल्स 4 के कैप। हम सॉल्व करें तो देखें क्या बनता है, ये माइनस माइनस पल्स आई कैप और ये भी पल्स आई कैप, कितना हो गया 2 आई कैप, यहाँ 1/2 जे कैप और यहाँ बनेगा माइनस 1/2 जे कैप, कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 0 जे कैप, यहाँ 4 के कैप और यहाँ भी माइनस का 4 के कैप, तो क्या बन जाएगा 0 के कैप। ये हमारे पास में AB वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार से हम AD वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। AD वेक्टर इक्वल्स टू बाद वाले का स्थिति सदिश स्मॉल d वेक्टर माइनस पहले वाले का स्थिति सदिश स्मॉल a वेक्टर। D वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप पल्स 4 के कैप माइनस A वेक्टर की जो वैल्यू है माइनस आई कैप पल्स 1/2 जे कैप पल्स 4 के कैप। सॉल्व करें हम इसको
एंड नाउ एडी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस आई कैप, और ये माइनस माइनस प्लस आई कैप क्या बन गया 0 आई कैप, यहाँ माइनस 1/2 जे कैप, और यहाँ ये माइनस का 1/2 जे कैप, माइनस 1/2 और माइनस 1/2 माइनस 1 जे कैप, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्लस 4 के कैप और यहाँ बनेगा माइनस 4 के कैप, क्या बन गया 0 के कैप। यह हमने ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर निकाल लिए। अब हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर वर्टेक्स ऐसे शुरू करेंगे आप तो क्या बनेगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर का मॉडुलस। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर निकालना है। एक तो आप सारणिक की सहायता से हल कर सकते हैं, दूसरा आप डायरेक्ट भी यहाँ हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो कोफिशिएंट है वो मैक्सिमम जो है वो 0 है। तो हम सॉल्व जब करेंगे तो अपने को आसानी डायरेक्ट भी रहेगी। तो मैं फाइंड कर लेता हूँ सबसे पहले किसकी वैल्यू, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, देखें ए बी वेक्टर के स्थान पे ए बी वेक्टर रखेंगे 2 आई कैप पल्स 0 जे के पल्स 0 के कैप, आप लिखो या ना लिखो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस ए डी वेक्टर जो है यहाँ 0 आई कैप 0 के कैप ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या है माइनस जे कैप। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई। अदरवाइज आप इसको सारणिक से भी हल कर सकते हैं। मैं बात करूं यहाँ क्या प्राप्त होगा, हमें सिंबल की बात करूं तो यहाँ गुणांक 2 प्लस का 2 और यहाँ माइनस का 1, तो गुणांक तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ क्या बच गया हमारे पास में आई कैप, और यहाँ ये माइनस तो आ गया क्या बच गया क्रॉस जे कैप। और आप जानते हैं चूंकि आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होता है के कैप होता है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप के स्थान पे के कैप रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई -2 के कैप। किसकी वैल्यू आई बेटा जी, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। अब हम बात करें आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल या आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल आप क्या कह सकते हैं बेटा जी, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर का परिमाण। अब परिमाण की बात करें तो यहाँ हमारे पास ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर है -2 के कैप, तो इसका परिमाण जो है वो क्या आएगा -2 के कैप का परिमाण। अब मापांक जो है वो हमेशा धनात्मक राशि देता है, तो ये माइनस तो किसका हो जाएगा प्लस का, और परिमाण की बात करें 2 तो अदिश राशि है, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और के कैप का परिमाण कितना हो जाएगा 1। तो हम क्या करेंगे कि इस आयत का क्षेत्रफल कितना है बेटा जी 2 वर्ग इकाई है। हमने यहाँ कैलकुलेशन एक अलग मेथड से की है इस बार, आप चाहें तो बेटा सारणिक की सहायता से भी हल कर सकते हैं। ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर को क्या लिखेंगे आप आई कैप जे कैप के कैप, ए बी वेक्टर के गुणांक 2 0 0, ए डी वेक्टर के गुणांक 0 -1 और 0। जब सॉल्व करेंगे आप तो यही वैल्यू प्राप्त होगी, क्या बन जाएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप -2 के कैप, और उसका जब आप परिमाण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 2 वर्ग इकाई। तो आप यहाँ जो मेन बात ध्यान देने वाली थी वो ये थी कि प्रत्येक आयत जो है वो भी क्या होता है एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो आयत का क्षेत्रफल भी हम समांतर चतुर्भुज के फॉर्मूले की सहायता से ही निकालेंगे। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि आप वर्टेक्स ए लें, आप वर्टेक्स बी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, सी और डी से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 28 है बेटा जी, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास में, मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी 3 सदिश इस प्रकार है, 3 सदिश इस प्रकार है कि इनका क्या दिया अपने को, वेक्टर ए का परिमाण 3 इकाई, वेक्टर बी का परिमाण 4, वेक्टर सी का परिमाण 5
और क्या कहा है अपने को, और प्रत्येक इनमें से प्रत्येक जो है, प्रत्येक का मतलब यहाँ प्रत्येक सदिश से है, तो प्रत्येक सदिश जो है वो अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है, तो वेक्टर ए पल्स वेक्टर बी पल्स वेक्टर सी का परिमाण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, हम ऐसे क्वेश्चन काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा फास्ट लेंगे इसको भी, बराबर ध्यान देते रहें। क्या दिया हुआ है अपने को, दिया है वेक्टर ए का परिमाण कितना है 3, वेक्टर बी का परिमाण 4 और वेक्टर सी का जो परिमाण है वो कितना है 5 है। और क्या कहा गया है कि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योगफल पर कैसा है, लंबवत है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अर्थात कि प्रत्येक सदिश की बात करें तो मान लीजिए आप पहला सदिश वेक्टर ए लेते हैं, तो वेक्टर ए जो है वो लंबवत है किसके, अन्य दो सदिश कौन से हो गए, बी और सी, उनके योगफल यानी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के क्या है, लंबवत है। दो सदिशों के योग से भी एक नया सदिश आता है, तो ये सदिश और ये सदिश दोनों कैसे हैं, लंबवत हैं। और यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो हम क्या जानते हैं बेटा जी, दोनों का अदिश गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना हो जाएगा, 0। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, दिस implies we can say that vector b dot vector a plus vector c equals to 0, equation second. And vector c also perpendicular to vector a plus vector b. Now we can say that vector c dot vector a plus vector b will be equals to 0, equation third. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉडुलस। और हमने बात की है कि जब भी किसकी बात करें, परिमाण की बात करें, तो बेटा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अपने स्क्वायर लगा के चलेंगे। हम बात करें इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। कौन सी प्रॉपर्टी से, वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए से। हल करें इसको, पहले वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट किया हमने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस, अब वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा माइंड यूज करते हुए करेंगे, बी के साथ नहीं करेंगे हम, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर ए का काम खत्म। इसी प्रकार से वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट हमने वेक्टर बी के साथ पहले कर लिया, अब वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट हम बी के साथ कर चुके हैं, तो क्या बच गए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, तो हम उसके साथ कंबाइंड के साथ कर लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। प्लस वेक्टर सी का हमने डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ किया, अब वेक्टर सी का हम सी के साथ तो कर चुके हैं, तो क्या बच गए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड आप क्या देख रहे हैं बेटा जी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू भी 0 और इसकी वैल्यू भी 0। तो हम क्या जानते हैं यहाँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। सिमिलरली वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर सी के परिमाण का स्क्वायर। आइए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के परिमाण का स्क्वायर बराबर क्या बच गया, फाइनली वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर
पल्स 0 पल्स वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर पल्स 0 पल्स वेक्टर सी के परिमाण का स्क्वायर पल्स 0। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए पल्स वेक्टर बी पल्स वेक्टर सी के परिमाण का स्क्वायर बराबर वेक्टर ए का परिमाण हमारे पास में 3 है, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर पल्स 4 का स्क्वायर पल्स 5 का स्क्वायर। फाइनली हम क्या कहें 3 का स्क्वायर 9 पल्स 16 प्लस 25 कितना हो गया बेटा 9 16 25 और 25 50। ये 50 क्या प्राप्त हुआ आपको वेक्टर ए पल्स वेक्टर बी पल्स वेक्टर सी के परिमाण का स्क्वायर है। तो परिमाण निकालने के लिए क्या ले लेंगे आप अंडर रूट। तो वेक्टर ए पल्स वेक्टर बी पल्स वेक्टर सी का परिमाण बराबर है अंडर रूट 50। अब 50 को आप क्या लिख सकते हैं 25 गुणा 2 25 अंडर रूट से बाहर आया कितना बन गया 5 अंडर रूट 2 परिमाण है। तो आगे क्या लगाएंगे इकाई। उम्मीद है आपको ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत बता चुका हूं तो आराम से समझ में आया होगा, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक्सरसाइज जो मिसलेनियस है विविध है उसके जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। जो नॉर्मल क्वेश्चंस है बेटा जी आप खुद सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ मैं पीडीएफ के रूप में उनका सॉल्यूशन है सेंड कर दूंगा। आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सेंड करना है। मिसलेनियस जो है M10 मिसलेनियस 10 उसमें क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए, अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अक्ष इंटू आई के पल्स जे के पल्स के एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। देखें कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं अपन एक दो। हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो सदिश है वो एक मात्रक सदिश है। अगर हम इसको नाम देना चाहें तो आप नाम दे सकते हैं, जैसे मैं कहूँ वेक्टर ए जो है वो क्या है अक्ष इंटू आई के पल्स जे के पल्स के। अब हमें क्या कह दे इस वेक्टर ए क्या है एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब वेक्टर ए का परिमाण कितना होगा 1 होना चाहिए। चूंकि अक्ष इंटू आई के पल्स जे के पल्स के एक मात्रक सदिश है। कैसा सदिश है बेटा जी एक मात्रक सदिश है। तो हम क्या जानते हैं मात्रक सदिश का परिमाण, ये सदिश का परिमाण जो है कौन सा सदिश का अक्ष इंटू आई के पल्स जे के पल्स के का जो परिमाण है वो कितना होगा 1 होगा। अब हमें अक्ष का मान निकालना है। आओ देखें बेटा जी यहाँ आपको अक्ष दिखाई दे रहा है, वो कैसी राशि है अदिश है, और अदिश राशि का मापांक अक्ष का मापांक तो क्या रहेगा अक्ष ही रहेगा। तो हम बात करें यहाँ क्या आ जाएगा अक्ष मापांक किसका लेंगे आई के पल्स जे के पल्स के इक्वल्स टू 1। इसका मापांक निकालना तो आप सीख ही चुके हैं। परिमाण कैसे निकालेंगे अंडर रूट आई केप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे केप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के केप के गुणांक का स्क्वायर बराबर है 1। अक्ष क्या बन गया ये अंडर रूट 3 बराबर 1। अक्ष बराबर कितना आ गया 1 बट्टा अंडर रूट 3। अब ये अक्ष जो है वो कैसी राशि है अदिश राशि, और अदिश राशि बेटा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ प्लस माइनस 1/√3। अब आप कहेंगे सर यहाँ प्लस माइनस कैसे आया, वही सिंपल सी बात है। हम स्क्वायर को अंडर रूट है इसका स्क्वायर करें तो अक्ष स्क्वायर इक्वल टू 1/3, अक्ष स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो अक्ष इक्वल्स टू क्या होगा प्लस माइनस 1/√3। तो इसका राइट आंसर होगा प्लस माइनस 1/√3। काफ़ी हल्का सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप और वेक्टर बी इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना है 5 इकाई है। आइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान दें। हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले जो दिया है उसकी जिक्र कर लें अपन। दिया है वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j के प्लस k कैप। और क्या कह रहा है, इन दोनों का परिणामी उसके समांतर। तो सबसे पहले तो हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिणामी सदिश की बात करें तो बेटा जी आपको याद होगा, हमने थ्योरी में लिखवाया आपको कि यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हो तो इनका परिणामी सदिश सदैव इनके योगफल से प्राप्त होता है। तो इस क्या हो जाएगा परिणामी सदिश, इनके योगफल से, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वो क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी सदिश है। तो हम सबसे पहले कहेंगे वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिणामी सदिश मान लीजिए परिणामी सदिश सी वेक्टर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी सदिश क्या है, सी वेक्टर है। तो वो कैसे आएगा, इन दोनों के योग से आएगा, अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो परिणामी सदिश है वेक्टर सी, वो किससे प्राप्त होगा, इनके योग से प्राप्त होगा। तो वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस वेक्टर बी i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। सॉल्व किया हमने तो परिणामी सदिश हमारे पास में आ गया 2i कैप प्लस i कैप 3i कैप 3j कैप माइनस 2j कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और प्लस k कैप प्लस 0 k कैप। ये कौन सा सदिश है बेटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी सदिश है। अभी बात खत्म नहीं हुई, क्या कह रहा है, परिणामी के समांतर कोई सदिश निकालो जिसका परिमाण कितना है 5 इकाई है। ध्यान दें, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर होते हैं तो हमने क्या पढ़ा था थ्योरी में बेटा जी, वो सररेख भी होंगे। यदि कोई दो सदिश समांतर होते हैं तो वो कैसे होते हैं, सररेख भी होते हैं। अर्थात वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे होंगे, सररेख होंगे। और यदि सररेख है तो हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर ए बराबर क्या होगा, लैम्डा वेक्टर बी। तो हम क्या कह सकते हैं कि परिणामी के समांतर जो सदिश है वो कौन सा होगा, लैम्डा से आएगा। किससे आएगा, लैम्डा से। तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिणामी के समांतर सदिश, परिणामी के समांतर सदिश, मान लीजिए समांतर सदिश को नाम डी है। अपन के मान लिया, परिणामी सदिश नहीं, परिणामी का जो समांतर है वो कोण है, डी सदिश है। और परिणामी कोण हो सी सदिश और एक का समांतर किन मान लियो डी सदिश। तो क्या हो जाएगा, सी वेक्टर बराबर लैम्डा डी वेक्टर, या डी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा सी वेक्टर। तो डी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, लैम्डा सी वेक्टर। हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, कि यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी सररेख हो तो वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी या वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए। तो हम बात करें वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिणामी के समांतर सदिश हमने डी वेक्टर माना तो वो क्या आएगा, लैम्डा सी वेक्टर।
तो डी वेक्टर बराबर कितना हो गया लैम्बडा, और सी वेक्टर है हमारे पास में 3i कैप पल्स जे कैप पल्स 0 के कैप। आगे पढ़े, वो परिणामी के समांतर जो सदिश है उसका परिमाण कितना है 5 इकाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या कह रही है प्रश्न आपको सुनो ध्यान से कि वेक्टर डी का जो परिमाण है वो कितना है 5 इकाई, और वेक्टर डी का परिमाण आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ लैम्बडा तो कैसी राशि है बेटा अदिश राशि, तो इसको तो बाहर रखेंगे, और परिमाण किसका निकालेंगे अपन 3i के पल्स जे के पल्स 0 के कैप का। तो कैसे निकालेंगे, i कैप के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर पल्स 1 का स्क्वायर पल्स 0 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में लैम्बडा अंडर रूट 9 पल्स 1 बराबर 5 कितना आ गया हमारे पास में, ध्यान दें लैम्बडा अंडर रूट 10, लैम्बडा अंडर रूट 10 इक्वल्स टू 5। तो लैम्बडा इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं 5 अपॉन अंडर रूट 10। वही सेम बात बेटा जी, लैम्बडा अदिश राशि होती है, तो यहाँ अंडर रूट को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसका स्क्वायर करेंगे। तो लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू 25/10, और 25/10 को आप कैलकुलेट करेंगे तो लैम्बडा बराबर प्लस माइनस आएगा, तो लैम्बडा बराबर कितना आ जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू 25/10 क्या आ जाएगा 5/2। तो लैम्बडा बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। चलो जी, लैम्बडा का मान हमने निकाल लिया, तो हम वेक्टर डी परिणामी के समांतर सदिश अतः वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिणामी के समांतर सदिश, परिणामी के समांतर कैसा सदिश, समांतर सदिश क्या था डी वेक्टर बराबर लैम्बडा सी वेक्टर, और लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, और सी वेक्टर जो कि हमारे पास में कितना है 3i के पल्स जे के पल्स 0 के। ये बेटा जी आपका आंसर आ गया। समझने वाली बात ये थी कि वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिणामी सदिश क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, उसके समांतर सदिश जो है इसको अगर सी सदिश माने तो समांतर सदिश यदि डी सदिश है तो डी सदिश बराबर क्या होगा लैम्बडा सी सदिश। बस ये समझने वाली बात थी। और इसका परिमाण कितना दिया हुआ है 5 इकाई, तो परिमाण को 5 के बराबर करना है, यहाँ से लैम्बडा का मान आएगा, और जहाँ आवश्यकता है वहाँ लैम्बडा का मान रख देंगे, तो परिणामी के समांतर सदिश हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है 7 नंबर सिंपल सा है, 8 आप 9 10 करके देखें। 10 नंबर भी सिंपल सा है। मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेता हूँ। बेटा जी अपन कल ही करेंगे, कल और परसों 2 क्लासेज में जो ये आपका चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। एक छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन है मैं समझा देता हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप पल्स जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप पल्स के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप का मान ज्ञात कीजिए। कंपटीशन में आते हैं बेटा जी, एयरफोर्स नेवी में ऐसे क्वेश्चन 2nd ग्रेड वगैरह में भी आते हैं। देखो मगर ध्यान से, आई कैप डॉट हमने पढ़ा है जे कैप क्रॉस के कैप, क्रम से आ रहे हैं जे के, तो आगे क्या आएगा आई के पल्स जे कैप डॉट आई के बाद के नहीं आता भाई साहब, आई के बाद तो जी आता है, तो यहाँ क्रम के साथ छेड़खानी हुई तो क्या मिलेगा गिफ्ट में माइनस, और क्या बच गया जे कैप पल्स के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप आई जे के कैप, तो क्या बन जाएगा आई कैप डॉट आई कैप बराबर आई कैप के परिमाण का स्क्वायर 1, यहाँ सिंबल क्या आ जाएगा माइनस, क्या बचेगा फिर जे कैप डॉट जे कैप 1 के कैप डॉट के कैप 1, कैंसिल आउट कितना हो गया 1 आंसर। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो आज के लिए धन्यवाद।
आगे के 2 वीडियोस में अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बाकी इसके बाद हम 3D स्टार्ट करने वाले हैं, रिवीजन करते रहें।